इंडियन रेलवेज अपने यात्रियों के लिए प्रतिदिन लगभग 12,617 ट्रेनें चलाती है और इन ट्रेनों में लगभग 2,39,00,000 लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं। और इसमें जो बड़ी आबादी है वो जनरल टिकट यानी कि सेकंड क्लास टिकट लेकर के जर्नी करती है। और ये जनरल टिकट यानी कि सेकंड क्लास टिकट लेने के लिए काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी होती है, जिससे लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ जाता है। और कई बार तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग जल्दीबाजी में स्टेशन पहुंचते हैं, लंबी लाइन में टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं। टिकट उनको मिल पाए इससे पहले ही ट्रेन के छूटने का समय हो जाता है। किसी तरह से दौड़ भाग करके प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं और कभी कभी ट्रेन मिल जाती है और कभी कभी ट्रेन छूट भी जाती है। इन असुविधाओं और यात्रियों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने UTS मोबाइल ऐप निकाला है, जिससे आप जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, इस प्रकार के जो टिकट होते हैं जो अनरिजर्व्ड होते हैं, इसको आप अपने मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो इसमें बदलाव आया है, इससे पहले क्या होता था कि आपको एक जनरल टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन यानी कि रेल के पटरी से कम 20 मीटर की दूरी पर होकर ही टिकट आपको बुक करना होता था। लेकिन हाल ही में इसमें जो बदलाव आए हैं इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बदलाव होता है तो इसमें यात्रियों को फ़ायदा ही होता है और फ़ायदे के साथ साथ हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो। तो इसी से संबंधित सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बिना टिकट माने जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अभी तक रेलवे लाइन से 20 मीटर दूर जाकर ही टिकट काटने पर ऐप से टिकट बुक होता था, लेकिन यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए अब इस दूरी को खत्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के भी टिकट बुक कर सकते हैं, आपको स्टेशन से बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस ऐप के माध्यम से सभी प्रकार के टिकट बुकिंग के लिए 2 ऑप्शन हैं, पहला पेपरलेस टिकट और दूसरा पेपर टिकट। दोनों ही प्रकार के टिकट के नियम व शर्तें और फायदे और नुकसान के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ डेमो के लिए एक टिकट भी बुक करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस ऐप से UPI पेमेंट में कुछ दिक्कतें हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सक्सेसफुली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको UTS ऐप के सारे फीचर्स के बारे में बताता हूं कि आप इस ऐप का यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जर्नी टिकट, QR बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के टिकट के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को जर्नी टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में तो पता हो, लेकिन QR बुकिंग और क्विक बुकिंग और साथ ही साथ सीजन टिकट के बारे में पता ना हो। जर्नी टिकट, देखो दोस्तों, जर्नी टिकट क्या है? एक नॉर्मल बुकिंग है। देखिए, नॉर्मल बुकिंग जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मली कहीं से कहीं ट्रेवल करना है, आपको टिकट चाहिए, तो यहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप ये जो बुक एंड ट्रेवल लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेशन का नाम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल बुकिंग, ठीक है। लेकिन जो QR बुकिंग है, इस फीचर्स के लिए सभी रेलवे स्टेशन में एक QR कोड लगा रहता है, जिसे UTS स्टेशन कोड कहते हैं। इस ऑप्शन से रेलवे स्टेशन पर लगे QR कोड को स्कैन करके यात्री को जिस स्टेशन से यात्रा शुरू करनी है उस स्टेशन का नाम इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसमें डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम फिल करके टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आप स्टेशन पर मौजूद नहीं हैं तो गूगल पर जाकर के ऑल स्टेशन QR कोड सर्च करेंगे तो सभी स्टेशन के QR कोड वहां भी मिल जाएगा और आप स्टेशन में मौजूद हुए बिना भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब देखते हैं क्विक बुकिंग क्या है। क्विक बुकिंग का ऑप्शन यूज़ आपको तब करना चाहिए जब आप किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक यात्रा बार बार करते हैं। इसके लिए इसमें दोस्तों दोनों स्टेशन का नाम फिल करके रख लेना है। इसकी बुकिंग के लिए आपको बार बार सारी बुकिंग प्रोसेस को और स्टेप्स को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही पेमेंट प्रोसेस में चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा है क्विक बुकिंग का। देखिए, स्टेशन पे अगर आप किसी को भी छोड़ने जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत पड़ती है। आपको टिकट लेना कंपलसरी होता है, यह नियम है भाई। तो लाइन में लग करके प्लेटफॉर्म टिकट लेने से बढ़िया है ना, आप UTS ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, किस स्टेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ डाल करके इसको बुक कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि ये सीजन टिकट क्या होता है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पर डे किसी न किसी रूट पर ट्रेवल करना रहता है, फिक्स्ड रूट पर उनको जाना रहता है, जैसे कि स्कूल जाने वाले हो गए या ऑफिशियल काम करने वाले स्टाफ्स हो गए, ठीक है। इनको बार बार फिक्स्ड रूट पर ही जाना रहता है और उसी पॉइंट से वापस भी आना रहता है। तो वो इसके लिए एक ही बार पेमेंट करके एक टिकट ले सकते हैं और हमेशा उस रूट पर यात्रा कर सकते हैं।
ये टिकट बुक करते समय उनको जीपीएस ऑन करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो आसानी से इसको बुक कर सकते हैं। इसे ही सीजन टिकट कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट और आर वॉलेट, प्रोफाइल और ट्रांजेक्शन। देखिए आर वॉलेट का यह जो ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं 3% बोनस दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप लगातार जनरल टिकट लेकर के सफ़र करते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप वॉलेट में पैसा डाल कर रखिए और उसमें आपको बोनस मिलेगा, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी आप टिकट बुक करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। जो बुकिंग आप करेंगे उसका ट्रांजैक्शन आपको यहाँ शो करेगा, जो टिकट आप बुक किए रहेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखिए आपको लॉगिन करके यहीं से वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। बुकिंग हिस्ट्री का मतलब है जितनी भी बुकिंग आपने की है वो हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बुकिंग कर ली है, आपको कहीं जाना है, तो आप यहाँ से कैंसिल टिकट कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के टिकट बुकिंग के लिए 2 तरीका यानी कि टिकट बुकिंग मोड है, या यूँ कहें तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर। इसमें से पहला ऑप्शन यानी कि पेपरलेस टिकट्स का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जो भी टिकट बुक करेंगे उसका प्रिंट आउट करके आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो टिकट आपके मोबाइल में ही शो होगा। आप अपने एप्लीकेशन में जा कर के 100 टिकट का विकल्प यूज़ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपका टिकट कहाँ है। और इन फायदों के साथ साथ पेपरलेस टिकट के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जैसे कि पेपरलेस टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पेपरलेस टिकट जब आप बुक करते हैं तो आपको अपनी यात्रा 3 घंटे के भीतर शुरू करनी होगी। यात्रा करते समय अगर आप अपना टिकट टीटी को शो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि नेट प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिना टिकट ही माना जाएगा। पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट अगर आप लेते हैं तो वो 2 घंटे तक के लिए वैध होता है और वो 2 घंटे के बाद वो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अगर आपको टीटी पकड़ता है तो फिर आप पर पे फाइन किया जा सकता है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन यानी कि बुक एंड प्रिंट पेपर। तो पेपर टिकट बुक करने के लिए ऐप के माध्यम से टिकट को आप आसानी से बुक कर सकते हैं। जब आप इस टिकट को बुक करेंगे तो आपको एक बुकिंग आईडी मिलती है। बुकिंग आईडी को लेने के लिए आप बुकिंग हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, वहां पर भी इसकी डिटेल रहती है। देखिए इस बुकिंग आईडी को एक SMS के माध्यम से भी आपको बताया जाता है, जो आप मोबाइल नंबर उसमें दिए रहते हैं। अब देखिए पेपर टिकट करने के बाद यात्री किसी भी ATVM पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी दर्ज करके टिकट को प्रिंट करने के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर जा सकते हैं। यानी कि आपको जिस स्टेशन से यात्रा करनी है, मतलब जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है, आपको उसी स्टेशन पर जाना है और ATVM वहाँ लगा रहता है, उस पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी डालनी है और वहाँ आपको टिकट मिल जाएगा। पेपर टिकट के संबंध में कुछ नियम और ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जैसे कि UTS ऐप से पेपर टिकट अगर आपने बुक किया है तो आपको उसको प्रिंट करवाना ही पड़ेगा, वही मान्य रहेगा और TT के मांगने पर भी आपको वही दिखाना है। पेपर टिकट को आप काउंटर पर जाकर के कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे कुछ कैंसिलेशन शुल्क लिए जाते हैं। अगर आपको जनरल टिकट कैंसिल करना है तो आपने जब टिकट बुक किया था उसके 1 घंटे के अंदर आप टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। पेपर आधारित टिकट जो आप लेते हैं उसको प्रिंट कराना अनिवार्य होता है। अगर आप उसको प्रिंट नहीं कराएंगे और यात्रा करने जा रहे हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि आपका पेपर टिकट ATVM मशीन पर प्रिंट नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आपको तुरंत बुकिंग कार्यालय पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा या फिर रेलवे ग्राहक सेवा पर कॉल करना होगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको UTS ऐप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप इस ऐप का यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास UTS ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर खोल लीजिए और आप इसमें सर्च कर सकते हैं UTS ऐप और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है। यहाँ आपको टॉप राइट कॉर्नर में जाना है, वहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इस रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पासवर्ड चाहते हैं वह पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी, ठीक है, वो आईडी और पासवर्ड वो यही दोनों होंगी। आपका जो लॉगिन आईडी होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालेंगे ठीक उसी पासवर्ड को आप फिर से यहाँ पे डाल दीजिए। आपका ये पासवर्ड कन्फर्म हो जाएगा। आपको अब फिर से इसे व्यू करके आप चाहें तो देख सकते हैं
कि आपने पासवर्ड क्या डाला है और नोट करके भी इसे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द UTSL का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप टिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा OTP डालने के लिए, ठीक है। तो जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP आप उसमें डाल देंगे और वहाँ पे आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए जैसा मैंने आपको बताया है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और जो पासवर्ड आपने अभी डाला था उसको डाल दीजिए और यहाँ रिमेंबर पासवर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आप जब भी आप इसको लॉगिन करना चाहेंगे तो अपने आप यहाँ पे आप लॉगिन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बार बार आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो इस तरह से अपना आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको टिकट बुक करने का प्रोसेस बताता हूं, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि UPI पेमेंट का ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन पेमेंट करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। पेमेंट कट जाता है पर टिकट बुक नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि आप R वॉलेट से बुक कर रहे हैं। R वॉलेट से बुक करना ही ज़्यादा अच्छा है। तो R वॉलेट को टैप करेंगे, एक नया पेज खुल करके सामने आएगा। इसमें रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देंगे तो इंटर अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक का आप डाल सकते हैं। तो मैं 50 रुपये डाल करके रिचार्ज पे क्लिक कर दूंगा। अब एक नया पेज पेमेंट ऑप्शन का आएगा, इसमें पेटीएम और मोबीक्विक का ऑप्शन मिलेगा। पेटीएम को चूज करके मेक पेमेंट करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन में सबसे ऊपर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, UPI और नीचे में फिर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। UPI तो मैंने मना कर दिया है, तो अगर आप नेट बैंकिंग से नहीं करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से मैं यहाँ से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ इसमें आपको अपना कार्ड्स का डिटेल फिल कर लेना है। डिटेल्स डालने के बाद में पे पर क्लिक कर देंगे, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद में पेमेंट सक्सेसफुल होकर के आपका वॉलेट जो है रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल बुकिंग पे ये क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नॉर्मल बुकिंग के नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पेपरलेस लिखा हुआ है और यहाँ पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल से बुक कर रहे हैं तो पेपर पे क्लिक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मोबाइल से आप कर रहे हैं तो पेपरलेस पे ही कीजिए। अगर आपने पेपर पे किया तो आपको फिर काउंटर पे जाके उसको प्रिंट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद देखिए आप स्टेशन का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को बिलासपुर से जांजगीर नैला जाना है, ठीक है। तो मैंने स्टेशन का नाम यहाँ डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रेन और गेट फेयर का ऑप्शन है। तो चाहें तो नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट ट्रेन 4 घंटे में जो भी ट्रेन आने वाली होगी उसको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में फिर आप गेट फेयर पे क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज खुल करके सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एडल्ट्स, मतलब कि कितने एडल्ट्स लोगों के लिए आपको टिकट लेना है। उसके बाद अगर चिल्ड्रन हैं तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ टिकट टाइप दिया हुआ है जर्नी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन टाइप, आप देख सकते हैं। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 3 तरीके का दिखा रहा है, ऑर्डिनरी, मेल एक्सप्रेस और नीचे आपको सुपरफास्ट का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी ट्रेन है जिसमें आप सफ़र करना चाहते हैं उसका आपको मालूम होना चाहिए कि वह मेल है, एक्सप्रेस है या फिर सुपरफास्ट है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन उसका कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास आपका सेकंड रहेगा और देखिए पेमेंट का जो ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ लिखा है R वॉलेट। तो देखिए मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आप R वॉलेट में पैसा डाल के टिकट बुक कीजिए। पेमेंट के अदर ऑप्शन भी हैं, आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया UPI पेमेंट से टिकट बुक नहीं हो पाती है, इसीलिए R वॉलेट से ही करना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर R वॉलेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे अवेल कंसेशन का ऑप्शन है, इसे चेक टिक करेंगे तो सेलेक्ट कंसेशन टाइप का ऑप्शन आएगा। इसमें टैप करेंगे तो कंसेशन के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा, जैसे कि ब्लाइंड, डीफ एंड डम, फिजिकली हैंडीकैप्ड आदि आदि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर किसी कंसेशन के अंतर्गत आप आते हैं तो इसको आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं। नीचे यहाँ टिकट समरी आ गई है, टोटल फेयर भी दिखा रहा है। उसके नीचे एक चीज़ ब्लिंक कर रही है, आप ध्यान देंगे, काइंडली चेक अवेलेबिलिटी ऑफ अनरिजर्व्ड ट्रेन्स बिफोर टिकट बुकिंग
कहने का मतलब है टिकट बुक करने से पहले आप एक बार ये चेक कर लें कि जहाँ से आप बुक कर रहे हैं उस समय वो ट्रेन है कि नहीं है, ठीक है। और देखिए इसके नीचे एक ऑप्शन भी दे रहा है कि कमेंस जर्नी विद इन 3 आवर्स और डिपार्ट आप फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। उसके नीचे बुक टिकट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे बुक टिकट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पॉपअप यानी कि डायलॉग बॉक्स खुल के आया कि बुकिंग इज इन प्रोग्रेस, प्लीज़ डोंट प्रेस द बैक बटन, ठीक है। तो इस प्रकार से बुकिंग प्रोसेस हो रहा है और देखिए इस प्रकार से मैसेज आ गया है कि यूर टिकट इज बुक्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में एक टिकट इन्फॉर्मेशन भी आ गया है, कमेंस जर्नी विद इन 3 आवर्स और डिपार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रेन, नो प्रिंट आउट इज रिक्वायर्ड, नो कैंसिलेशन इज अलाउड, IR रिकवर्स ओनली 57% ऑफ कास्ट ऑफ ट्रेवल ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट ट्रेन का ऑप्शन है ओके का है, तो ज़्यादा हमें नेक्स्ट ट्रेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ओके कर देंगे। ओके में क्लिक कर देंगे तो एड रूट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे और ये रेटिंग वगैरह हम बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इस तरह से देखेंगे, वापस मैं अपने UTS ऐप के जो मेन पेज है वहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 टिकट में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 टिकट में क्लिक करूँगा तो 100 टिकट में देखिए ये टिकट पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टाम्प भी लगा हुआ है बुक्ड का, ठीक है। टिकट मेरी आ गई है, फेयर इसका 10 रुपया लग गया है। इसके साथ ही साथ इसमें 2 ऑप्शन भी दिख रहे हैं कि व्यू टिकट और नेक्स्ट ट्रेन का, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए नेक्स्ट ट्रेन का तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू टिकट पे क्लिक कर देता हूँ कि देखता हूँ कि टिकट किस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से आपको टिकट तब आपका दिखाई दे जाएगा। सेम वही चीज़ आप बुकिंग हिस्ट्री में चले जाइए, आपको वहाँ पे भी शो करेगा। ट्रांजैक्शन में जा करके देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये शो कर लेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप UTS ऐप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, सीजन टिकट बुक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।